बोले जो इस संसार में पहले भी थे अब भी हैं, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी, तब भी बचेंगे तो भगवान नारायण। बात समझ में ना आई है तो एक दृष्टांत के रूप में मैं आपको समझाऊं। एक बहुत बड़ी पुरानी बात है, पूज्य गुरु जी का शब्द है। एक बहुत पुरानी बात है, एक गांव में महाराज, बहुत पुराना गांव था, उस गांव में एक किसान रहा करते थे। ऐसे किसान महाराज जो कहीं बाहर कभी नहीं गए। केवल एक बार क्या हुआ महाराज, कोई बड़ी सी जगह पर मेला लगा तो मेला में गए। मेला में जाकर के महाराज खूब घूमे और खूब घूम करके देखा, उनकी नजर पड़ी कि एक किसी दुकान पर एक आईना रखा है, शीशा। और जैसे ही महाराज बाबूजी ने शीशा को देखा और महाराज अपना स्वरूप दिखाई दिया तो बड़े प्रसन्न हुए कि ये सुंदर व्यक्ति कौन है। और इतने प्रसन्न हुए, मुस्कुराकर दुकानदार से पूछा, क्यों भैया ये बाबूजी कैसे हैं? कि बहुत बढ़िया। बोले कितने के दिए? बोले 20 रुपए के। अच्छा, बोले चलो ठीक है। बाबूजी खरीद लिए। अब दुकानदार को क्या मतलब महाराज, बाबूजी समझो या आईना समझो, दुकानदार को बेचने से मतलब, दे दिया। बोले चलो ठीक, ले जाओ। कृषक महाराज आईने को साथ में लेकर के गया घर, और घर जाकर के जो बैठक वाला रूम था उसमें आईने को रख दिया। अच्छा, और बार बार आईना के पास जावे, बार बार भोजन करने बैठता तो क्यों भैया राम राम, तो वापस जैसे ही महाराज राम राम करते सुई वापस दिखाई देता। बोले राम राम। भैया भोजन करोगे? तो जैसे ये घींच मटकाते वैसे ही बोले वहां से मटकती। तो बोले हाँ नहीं, बड़े अच्छे भाई साहब, कोई खर्च नहीं है, आराम से एक जगह बैठे रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक दिन की बात, बोले रोज रोज जब ऐसे ही करते, महीना 2 महीना हो गया, बार बार जब भोजन की थाली पे बैठते तो उठ करके जाते पूछने के लिए, क्यों भैया भोजन करोगे? एक दिन पत्नी ने देखा, ये किसको हॉल में किसको बिठा करके रखे हैं, देखना तो पड़ेगा, आखिर कौन है, देखना चाहिए। तो क्या हुआ महाराज, देखने की बात जैसे ही आई और पत्नी गई, और पत्नी ने जाकर के जैसे ही देखा कि आखिर कौन है हॉल में, हम देख करके तो आए, और तुरंत महाराज जाकर के देखा और सुई देख करके बड़ा आग बबूला हो गई। कैसे? बोले अभी तक शीशा देखा तो था नहीं, जैसे ही अपने ही स्वरूप को देखा महाराज आग बबूला हो गई। बोले मेरी सौत को ला करके तुमने बिठाया है घर में? और लड़ पड़ी महाराज कि अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रह सकती, तुमने मेरी सौत को ला करके बिठाया है। अच्छा, खूब जब बात बढ़ गई, एक दिन भैया जी गए बाहर घूमने के लिए। अच्छा, सास और बहू दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। बोले आज के बाद मैं तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहूंगी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखो इसने एक हमारी सौत को ला करके बिठाया है, और वो देखो जब भी भोजन करने को बैठते हैं उसको पूछने को जरूर जाते हैं। अच्छा, माताराम भी बड़ी सीधी, ने कहा चलो हम भी तो देखें कौन सी सौत है, कैसी है, सुंदर है, अच्छी हो सकती है, अच्छी हो। तो बोले माताराम भी देखने के लिए गई, और जैसे ही महाराज देखा हॉल में जा करके, और जैसे ही देखा तो महाराज देख करके कहा, क्यों मैया राम राम। फिर वहां से जैसे कि तैसे हाथ, तो बोले राम राम। बोले तुम तो कह रहे थे कि कोई सुंदर सी स्त्री को ला करके विराजमान की, ये तो कोई बुढ़िया है, भजन करने के लिए कहीं कोई भूखी प्यासी बैठी होगी, ले आया होगा, भजन करने के लिए बैठी होगी नर्मदा परिक्रमा वासी, तो भोजन प्रसादी के लिए ले आया होगा। अच्छा, जैसे ही बहू देखे सुबह सुंदर स्त्री, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है नई, और तुम कह रही हो बुढ़िया, तुम भी तुम्हारे बच्चे के साथ मिली हो। अच्छा, और सास देखे तो फिर बुजुर्ग, बड़ी समस्या। अच्छा, सास बहू में जब कोई ज्यादा ही लड़ाई हो गए, ज्यादा ही झगड़ा हो गए, तो एक दिन क्या हुआ, बोले बात पहुंच गई बाबूजी तक। अच्छा, लड़ाई झगड़े की जब बात बाबूजी तक तो बाद ही में पहुंचती है जब सब कुछ हो चुकता है। अच्छा, बाबूजी तक पहुंची बात, तो बाबूजी कहते हैं क्यों पागल, क्या बात है, काहे तुम दोनों इतना झगड़े में लगे हो, क्या समस्या बताओ तो सही। तो बहू महाराज इतो घूंघट डार है, और डार करके तुरंत कहे, बाबूजी बोले तुम्हारे पुत्र के साथ आज के बाद मैं नहीं रहूंगी। बाबूजी कह रहे हैं क्या हो गया? तो कहा देखो, बोले हमारे होते हुए हमारी एक सौत को ला करके हॉल में बिठाया है, उसकी खूब सेवा करते हैं, आजकल उससे ही ज्यादा बात करते हैं, हमसे बात तक नहीं करते। आज के बाद नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी या फिर छोड़ के भाग जाऊंगी, लेकिन रहूंगी नहीं।
तो क्या किया जाए? बोले बाबूजी ने कहा कि चलो अच्छा तुम सबसे नहीं हो रहा, तब हम जाकर के देखते हैं आखिर कौन है। अच्छा बाबूजी गए और जाकर के जैसे ही शीशा के सामने खड़े हुए, अच्छी पगड़ी मगड़ी लगाए, बढ़िया मूछों पर ताव दिए हुए, जैसे ही देखा तो अरे इतने अच्छे बाबूजी। जैसे ही देखा तो बोले आमने सामने, अरे राम राम। जैसे ही राम राम हुई तो वापस राम राम की बात लौट करके आई। और बाबूजी बड़े खुश हुए, अरे तुम कह रही हो बुढ़िया है, तुम कह रही हो सुंदर स्त्री, ये तो जो कितने अच्छे बाबूजी बैठे हैं। बोले बने बनाए तो हमारे मित्र हैं, हम दोनों साथ में बैठेंगे। बोले आज के बाद तुम दूर रहना। अब महाराज सास और बहू की जैसे ही और खूब लड़ाई हो गई, इतने में भैया जी भी आ गए। बोले भैया जी कहते हैं, बोले अब बताओ चारों मिलकर के क्या किया जाए। खूब खींचातानी हुई और इतनी खींचातानी हुई महाराज की शीशा हाथ से गिर गया और शीशा टूट गया। अब बताओ भैया कहाँ के बाबूजी, कहाँ की माता जी, और कहाँ की सास और कहाँ की समधन। ऐसे ही महाराज जो परमात्मा हैं, बोले ऐसे ही, बोले शीशा जैसे, बोले पहले भी परमात्मा थे और आज भी, बोले शीशा बनने के बाद जो हम सभी के दृष्टिगत जो हम लोग हैं, यह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और एक दिन जब सृष्टि का संहार हो जाएगा, शीशा टूट जाएगा, तब भी परमात्मा ही बचेंगे। ऐसे महाराज परमात्मा है और अहमेवा समेवाग्रे सृष्टि में संपूर्ण जगत में परमात्मा ही विराजमान रहते हैं। तब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित